चार इमामों में से दो इमाम रफ़ा यदैन के कायल हैं, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल। और उम्मत के दो बड़े इमाम, इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि ये रफ़ा यदैन का अमल मनसूख हो गया। अब जो दो इमाम रफ़ा यदैन करने का कहते हैं, कौन? इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल। तो वो जो अपने फॉलोवर्स को कहते हैं कि रफ़ा यदैन करो, तो किस तौर पर कहते हैं? फर्ज, वाजिब, क्या? आप फिके शाफी और फिके हंबली की तमाम किताबों को पढ़कर देख लें, किसी भी किताब में, मोतबर किताब में आपको नहीं मिलेगा कि इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल या इनके अलावा उम्मत के किसी इमाम ने रफ़ा यदैन को फर्ज कहा हो। फर्ज तो बड़ी बात है, वाजिब कहा हो। जिन्होंने भी कहा सुन्नत मुस्तहब्बा कहा, यानी मतलब यह है कि रफ़ा यदैन करो तो अच्छा, नहीं किया तो कोई मसला नहीं, मुस्तहब। मैं इस पर आपको हवाला भी दे देता हूं क्योंकि तुम तो हनफी हो, तुम तो ये बात करोगे। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह शारे मुस्लिम, शाफी बुजुर्ग हैं और शाफी उलमा में बहुत बड़ा आपका इल्मी मकाम है। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह शाफी इमाम हैं। इमाम नववी ने मुस्लिम शरीफ की शरह अल मिनहाज में वाज़े तौर पर लिखा, इस उम्मत के उलमा का इजमा है इस बात पर कि नमाज के किसी भी मकाम पर रफ़ा यदैन फर्ज या वाजिब नहीं है, अगर है तो मुस्तहब है। कुछ इमाम कहते हैं सुन्नत मुस्तहब्बा है, करो, कुछ कहते हैं मंसूख हो चुका है। तो अब उम्मत के इमाम कहते हैं कि रफ़ा यदैन फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन आज का स्कॉलर कहता है कि फर्ज हो गया है। तो पता चला ये मसला कुछ और है। आप हनफियों के मुकाबले में कहते हो इमाम शाफी तो रफ़ा यदैन के कायल हैं, भाई कायल हैं, वो इसको मुस्तहब समझते हैं, तुम उसको फर्ज कह रहे हो। इमाम शाफी रफ़ा यदैन ना करने वाले हनफी को बुरा नहीं कह रहे, रसूलुल्लाह का दुश्मन नहीं कह रहे। तुम रफ़ा यदैन ना करने वाले को बुरा कह रहे हो, रसूलुल्लाह का दुश्मन कह रहे हो। लिहाजा तुम्हारी ये रविश जो है ये उम्मत के असलाफ और अकाबिरीन से हटकर है। पता चल गया कि इस बंदे का मकसद इस्लाह करना नहीं है, शर, फितना और फसाद फैलाना है। तो ये सारे मसले पहले तय हो चुके थे, हल हो चुके थे, और इमाम अबू हनीफा पर उम्मत का एतमाद है, हमें भी उन पर एतमाद रखना चाहिए।